Welcome to online class for Good Shepherd Education Center and Asar National English School. I am Shweta Singh Pal. Today I am going to start the first chapter of subject science for class 7th. एंड इससे की पहले की वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स थे वो क्लियर कर चुकी हूँ. आज अपना टॉपिक कौन सा है? अ प्लांट्स रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर फूड. ओके, क्या टॉपिक है आपका? अ प्लांट्स रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर फूड. Plants require light to make food. They can photosynthesize in artificial light as well. The chlorophyll present in the leaves capture light. ठीक है, तो प्लांट्स को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? लाइट चाहिए, जैसे कि सनलाइट. ओके, और जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, मतलब कि उससे क्या सन की लाइट मिलती है, और जिससे कि पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल पत्तियों में प्रेजेंट होता है वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे क्या बन जाता है? खाना. ठीक है, तो वही ये एक्टिविटी 3 दी गई है कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सबसे ज़रूरी क्या है? लाइट. ठीक है, लाइट बहुत ज़रूरी है इसके लिए. टेक है, पूरा दिया गया है कि ग्रीन लीव्स सब बताई गई हैं कैसे कि अगर ग्रीन लीव्स हैं तो उसमें लाइट आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी. अगर उसको अंधेरे में रखें और लाइट उसको बिल्कुल भी ना मिले, सन की लाइट, तो आपका प्लांट सही से नहीं चलेगा. सेकेंड टॉपिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एयर इंटर द लीफ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज देन यूज्ड बाय द प्लांट. ओके, जो एयर है, जो आपकी जो एयर है वो लीव्स में किसके, जैसे लीव्स पत्तियां हैं उसमें एयर कहाँ कैसे आ जाती है? जो लीव्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा. उसके जरिए एयर्स उसमें एंटर कर जाती है प्लांट्स में. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर में. प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से लेते हैं? एयर से. ठीक है, और उससे प्लांट ले लेते हैं. वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट रीच द लीव्स थ्रू बंडल ऑफ द ट्यूब. दिस ट्यूब आर कॉल्ड जाइलम ट्यूब. जो वाटर होता है वो कहाँ से लेते हैं? रूट के जरिए, जड़ों से वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? जाइलम. द जाइलम बंडल फॉर्म अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द रूट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस एंड द लीव्स. जाइलम के जरिए पानी जो है जड़ों से पूरे प्लांट्स में पहुंच जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जब रिएक्शन हुई, एनर्जी मतलब कि जो सनलाइट, उसकी भी ज़रूरत इसमें पड़ती है. ठीक है, तो किसमें किसमें टूटता है? ये बनता क्या जाके? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ठीक है, ग्लूकोज किसमें यूज हो जाता है? खाने में. और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, जिस जो कि हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, ह्यूमन. नेक्स्ट देखिए, द केमिकल रिएक्शन ऑन द प्रीवियस पेज शोज दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस विच इज रिलीज थ्रू स्टोमेटा एंड गेट मिक्सड विद द एयर आउटसाइड. ठीक है, केमिकल रिएक्शन यही जो हुई है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, और ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज हो रही है. ठीक है, थ्रो स्टोमेटा. जो पत्तियों की जो बोल बताए गए थे, छेद छेद होते हैं, पोर्स, उससे उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. तो उससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और एयर में मिक्स हो जाती है, और जो भी हम लोग एयर लेते हैं ऑक्सीजन, वो मेरे अपने लोगों के लिए यूज़ हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, बिसाइड कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या 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 चीज़ आ जाती है? शुगर एंड स्टार्च. ओके, प्लांट आल्सो नीड प्रोटीन. टू मेक प्रोटीन प्लांट्स नीड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस. कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे कि शुगर उसमें बन रही थी जाके, उसके अलावा प्लांट्स को और किसकी किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस से. ओके, द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट द प्लांट कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. नाइट्रोजन आपको पता है कि एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. Plant absorb certain nitrogenous substance present in the soil which are soluble in water. जो प्लांट्स होते हैं कहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं? सॉइल से लेते हैं. ठीक है, a good amount of such nitrogenous substance are made by the bacteria called rhizobium. They live in the root of the plant like gram, pea, moong and soya bean.
These bacteria take up nitrogen from the air and convert it into water soluble nitrogenous substance. ठीक है, जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कहाँ से ये बनते हैं, बैक्टीरिया से, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम. दे लिव इन रूट, ये कहाँ पे मिलेंगे, रूट्स में, ठीक है, ग्राम, पी, मूंग एंड सोयाबीन. दीज बैक्टीरिया टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू, ये जो बैक्टीरिया हैं क्या कहते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं कहाँ से, एयर से, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, वाटर सॉल्वेबल नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में. ठीक है. व्हेन सच प्लांट डाई एंड डिके, कुछ प्लांट जो गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, और वो किस में मिल जाते हैं, जाके मट्टी में, और उसमें वो उसी से नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस वो उसमें मिक्स हो जाता है. ठीक है. अदर प्लांट एब्जॉर्ब दी सब्सटेंस एंड यूज देम टू मेक प्रोटीन. अदर जो प्लांट होते हैं, जो ये सब्सटेंस डिके होके मट्टी मिल गए, उससे क्या अपना प्रोटीन और ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस ये सब ले लेते हैं. ओके. सेकेंड टॉपिक है आपका, प्लांट न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. प्लांट्स नीड सर्टेन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस एंड मिनरल टू ग्रो. प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस चाहिए, मिनरल चाहिए उनके उगने के लिए. ये आपने देखा होगा, इसमें देखिए प्लांट्स दिया गया है, इसकी रूट्स दी गई हैं, ये सब दिखाया गया है. इन नेचुरल कंडीशन व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल die, they are decomposed by the organisms in the soil. The nutrient present in the plant and animal tissues get mixed with the soil. This make the soil fertile. आपने देखा होगा नेचुरल कंडीशन से, जैसे कि कोई भी प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, जब वो डाई हो जाता है तो क्या होता है, मट्टी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और उस सॉइल में मिला देते हैं. जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसमें सॉइल जो आपकी कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है. ठीक है. You have learned that plant like bean, gram produce nitrogenous substance with the help of rhizobium bacteria. आपको पता होगा जो भी प्लांट्स, बीन्स, ये जो भी चने और जो क्या कहते हैं बीन्स होती हैं, ठीक है, वो कैसे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया के जरिए. ठीक है. आफ्टर ए क्रॉप सच एज मेज और व्हीट, आपकी जो फसल है मक्का, गेहूं की, यूजली फार्मर ग्रो अ वीन क्रॉप टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. मक्का और गेहूं की फसल करने से पहले, ठीक है, ज़्यादातर फार्मर लोग कैसे क्या यूज़ करते हैं, दाल वाली कुछ फसल उगा देते हैं, जिससे कि उनकी जो खेत की जो मट्टी है, सॉइल है, कैसी हो जाए, फर्टाइल हो जाए. ठीक है. दिस प्रैक्टिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ क्रॉप. जैसे एक बार गेहूं कर लिया तो दूसरी बार चावल, अरे वो करेंगे चना, ठीक है, फिर कुछ मक्का कर ली, फिर कुछ ऐसी दाल वाली चीज़ें करेंगे, जिससे कि क्या कहते हैं, उसकी सॉइल कैसी हो जाए, फर्टाइल हो जाए. ठीक है. तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन. Chemical fertilizers containing nitrogenous substance are also added to enrich the soil. और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिलाए जाते हैं, जिससे कि आपकी सॉइल कैसी हो जाए, अच्छी हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पैरासिटिक एंड कार्निवोरस प्लांट. सम प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर फूड एंड वाटर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, खाना और पानी के लिए. सच प्लांट आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट. ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, पैरासिटिक प्लांट. द प्लांट ऑन विच ए पैरासिटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड ए होस्ट प्लांट. जो प्लांट पैरासिटिक प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं या उन्हीं के जरिए ग्रो होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट. ठीक है. पैरासिटिक प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड root that penetrate the host plant and absorb nutrient and the water from it. पैरासिटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ें खूब लंबे, जमीन में जड़ें खूब दूरी तक फैला लेते हैं, हाँ, ठीक है, और उस दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. अ पैरासिटिक प्लांट डैमेज द होस्ट प्लांट. पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो होस्ट प्लांट को डैमेज कर देते हैं. ठीक है. मिस्टलीटो एंड Cuscuta are parasitic plant. The Cuscuta plant do not have chlorophyll. ये जो प्लांट है Cuscuta, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये दिखाया गया है आपका. ओके. चलिए देखते हैं और क्या है. क्लोरोफिल नहीं होता है,
जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना पाएंगे। देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बताया गया है, ठीक है। दे डिपेंड टोटली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर द फूड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट्स। दे किल द प्लांट ऑन विच दे ग्रो, ये प्लांट्स को, दूसरे प्लांट जिस पे ये डिपेंड रहते हैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, ठीक है। Mistletoe is a common parasitic plant that grow on tree such as mango, teak and चीकू। ये प्लांट्स किस पे ग्रो होते हैं? मैंगो, नीम, आम पर, टीक ट्री एंड चीकू के पेड़ के ऊपर, ठीक है। बेल टाइप की होगी कुछ, ये दिखाई गई है, बेल टाइप की है, ठीक है। Mistletoe is not a total parasite. It has chlorophyll and makes some of its food, but depend on the host plant for water and certain nutrient। जो ये प्लांट है इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होती है। ये टोटली डिपेंड नहीं होते, इनमें क्या कहते हैं? क्लोरोफिल होती, तो अपना कुछ तो भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, लेकिन पानी और न्यूट्रिएंट के लिए ये दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। सेकेंड, ये क्या है? सेकेंड पैराग्राफ, कार्निवोरस प्लांट लाइक वीनस, फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट आर अडेप्ट टू ग्रो इन सॉइल दैट डू नॉट हैव इनफ मिनरल। पिक्चर प्लांट आप जानते होंगे, जैसे कि कीड़े मकोड़े वाला, खाने वाला, ठीक है। कोई भी कीड़ा आया उसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं, उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, ऐसा प्लांट है ये। तो कार्निवोरस प्लांट बताया गया है कैसा? फ्लाई ट्रैप, वीनस, ये दिखाया गया है। पिक्चर प्लांट बताया गया है, ठीक है, जो कि कहाँ पे? सॉइल में होता है, और ये इसमें मिनरल नहीं होते हैं, ठीक है। दीज प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट टू ऑब्टेन मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ये क्या? इंसेक्ट को फीड, खा लेते हैं, ओके। दे हैव बीन नोन टू कैप्चर एंड ईट नॉट ओनली इंसेक्ट बट आल्सो फ्रॉग एंड समटाइम इवन रोडेंट्स। ये इंसेक्ट को तो खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ ये किसको खा लेते हैं? फ्रॉग्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। इतने ऐसे ये फ्लावर हैं, देखिए दिखाया गया है, रिफ्लेसिया और सेंड्यू, ये आपके यही प्लांट्स फ्लावर हैं, ठीक है। इस टाइप्स के भी फ्लावर हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, ओके। अब ये देखिए आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर दिखाए गए हैं। क्लोरोफिल क्या होती है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट रहता है, और सनलाइट के जरिए ये अपना भोजन, सनलाइट की मदद से ये इस पत्तियों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से भोजन बना लेते हैं प्लांट्स इसके जरिए, क्लोरोफिल के जरिए। क्लोरोप्लास्ट बताया गया है, सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट वह है जो क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है उसको कंटेन करके रखता है। न्यूट्रिएंट, द सम सब्सटेंस, आपको ये सब पढ़ा चुके हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। सेप्रोफाइट्स, ये भी पढ़ाया था। द ऑर्गेनिज्म ड्राइविंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट एंड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। स्टोमेटा, ये भी बताया था, जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिससे कि वो गैस जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और लेते भी हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सेकेंड है जाइलम, इससे क्या होता है? रूट के जरिए पूरी प्लांट्स में वाटर का ट्रांसमिशन होता है, वाटर एंड मिनरल का, ठीक है। तो यही सब आपके टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।